नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 राष्ट्र के गौरव प्रतीक। इस पाठ में अध्यापक अपने बच्चों को स्कूल में लगी राष्ट्रीय प्रतीकों की प्रदर्शनी दिखाने के लिए ले जा रहे हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह है। तो अध्यापक बच्चों को एक एक कर सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताते हैं। अध्यापक कहते हैं कि स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है, जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि। पहले हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताते हैं। इसमें 3 रंग की पट्टियाँ होती है, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों पर लहराया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, को देश के प्रधानमंत्री, और गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, को देश के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में इसे लाल किले पर फहराते हैं। ध्यान रखना, स्वतंत्रता दिवस पर इसको प्रधानमंत्री लहराते हैं, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति। अब हम करते हैं राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये तो हम सुबह सुबह स्कूल में प्रार्थना सभा में भी गाते हैं, और इसको गाते समय हम बिल्कुल सावधान अवस्था में खड़े हो जाते हैं, इसको सम्मान देने के लिए। और इसे गाने में मात्र 52 सेकंड का समय लगता है। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या बंकिम चंद्र चटर्जी भी कह देते हैं। यह बांग्ला और संस्कृत भाषा को मिलाकर लिखा गया है, और इसकी पहली 7 पंक्तियां ही हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार की गई है। अब हम आपको बताते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हुए हैं, जो कि शक्ति, साहस एवं आत्मविश्वास के सूचक हैं। इसमें से 3 सिंह तो दिखाई देते हैं, पर जो चौथा सिंह है वो इनकी ओट में आ जाता है। इनके ठीक नीचे सम्राट अशोक का वही धर्म चक्र है जो तिरंगे में भी है, ये वाला। चक्र के साथ चारों दिशाओं में संरक्षक के रूप में पूर्व दिशा में हाथी, पश्चिम दिशा में बैल, उत्तर दिशा में सिंह और दक्षिण दिशा में सरपट दौड़ता घोड़ा चिन्हित है। इन्हीं के बीच एक कमल का फूल बना है। इसके नीचे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिखा है। सत्यमेव जयते हमारा आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये चिन्ह हमारी देश की जो मुद्रा है, रुपए है, उन पर भी छपा होता है। यह चिन्ह स्वतंत्र भारत की पहचान और संप्रभुता का प्रतीक है। अब हम राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में बात करते हैं। इसे 15 जुलाई 2010 को ही आधिकारिक रूप में मान्य किया गया है। ये जो निशान है, ये हमारी राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह है। इसमें
देवनागरी लिपि के रे और रोमन लिपि के आर बगैर डंडे के दोनों की छवि मिलती है। अब हम आपको बताते हैं हमारे राष्ट्रपिता के बारे में। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इनको राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलन चलाकर अंग्रेजी शासन की नींव उखाड़ दी, भारत माता को आज़ादी दिलाई और नए राष्ट्र का निर्माण किया। इसलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता और बापू भी कहते हैं। इनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमारे राष्ट्रीय फल, फूल और नदी के बारे में बात करते हैं। हमारा राष्ट्रीय फल आम है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है और गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ये क्रमश अपने स्वाद, मिठास, सुंदरता, निर्मलता और पवित्रता के लिए मशहूर है। अब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी और पशु के बारे में। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चित है। और राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है जो वीरता, दृढ़ता एवं साहस का प्रतीक है। भारत सरकार ने इन दोनों को पकड़ने, मारने, कैद करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पर आजकल सर्वप्रिय जो खेल है वो क्रिकेट है, लेकिन हॉकी को हमारा राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। इसका कारण है सन 1928 से लेकर सन 1956 तक भारत ने 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। इस बीच भारत ने 24 मैच खेले और सभी के सभी मैच जीते। इसलिए हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर की। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इससे पहले भारत में ईसा संवत कैलेंडर का उपयोग होता था। शक संवत कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन और 12 देसी महीने चैत से फागुन तक होते हैं। चैत की प्रथम तिथि यानी देसी वर्ष का प्रारंभ सामान्य वर्ष में 22 मार्च तथा लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। इस कैलेंडर का ग्रेगोरियन कैलेंडर से सटीक मिलान किया होता है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इस वृक्ष की टहनियाँ अपने तने से लिपट लिपट कर इसे और मजबूत बना देती है। यह वृक्ष हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। तो बच्चों, ये थे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमें इन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा एवं सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहा जाता है? उत्तर, प्रत्येक राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक या चिन्ह निश्चित करता है जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। बस उन्हें ही हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। ख, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? हमारे देश के झंडे को तिरंगा कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 रंग की पट्टियां होती है। ग, राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम लिखें।
हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसको किसने लिखा? राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? उत्तर, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह शेर बने हैं। राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है? राष्ट्रीय फल आम अपनी मिठास के लिए मशहूर है। प्रश्न, गंगा नदी की क्या विशेषता है? उत्तर, यह हमारी राष्ट्रीय नदी है। यह अपनी निर्मलता एवं पवित्रता के लिए मशहूर है। भारत सरकार ने किस पशु और पक्षी के शिकार पर रोक लगाई हुई है और क्यों? उत्तर, भारत सरकार ने पशु बाघ और पक्षी मोर के शिकार पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि ये दोनों ही क्रमशः हमारे राष्ट्रीय पशु और पक्षी घोषित किए हुए हैं। प्रश्न, हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है? उत्तर, सन 1928 से लेकर 1956 तक भारत ने हॉकी में ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक जीते और इस दौरान खेले गए 24 के 24 मैच जीते। इसलिए हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। बरगद का वृक्ष हमें क्या संदेश देता है? उत्तर, बरगद हमें अपनी संस्कृति एवं विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हो? उत्तर, राष्ट्रीय झंडे को हम तिरंगा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 रंग केसरी, सफ़ेद और हरा की पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी में 24 तिलियों का नीले रंग का चक्र बना होता है। इसे राष्ट्रीय पर्वों स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर फहराया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, पता करके लिखें। उत्तर, यह राष्ट्रपति एवं राज्यपालों की सरकारी मोहर है। इसके अतिरिक्त भारत गणराज्य के राजनयिक, राजदूत, पासपोर्ट और पहचान पत्र पर छपा होता है। प्रश्न 5, नए शब्द बनाएं। दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। 2 शब्द दिए हैं, प्रत्यय लगाकर, इनको प्रत्यय बोलते हैं, बनाना है। राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, भारत प्लस ईय भारतीय, मानव प्लस ईय मानवीय, संपादक प्लस ई संपादकीय, सराहना प्लस ईय सराहनीय, देश प्लस ईय देशीय। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ राष्ट्र के गौरव प्रतीक।